साथ में पेरेंट का जॉइंट अकाउंट भी खुलता है, तो बेहतर है कि अगर आपको पास ऐसा है तो जॉइंट अकाउंट खोल ले, तो आप उसके नाम पे भी फिर दोनों के नाम होते हैं उस अकाउंट में, तो चल सकता है, आई थिंक सो। हाँ चल तो जाएगा, बट अगेन इतनी सारी हाँ कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत क्या है, सीधा है अपना, तो आपका बच्चा कोई है तो सीधा अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ और उसमें लो, और सिंपल, ठीक है ना। और जो प्रीवियसली क्वेश्चन था ना उनका, उसमें ऐसा था सर कि जो आप बैंक डिटेल डालते हो ना, तो आपका जो एड्रेस डाल रहे हो, तो आपके बैंक अकाउंट का एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस अगर मिसमैचिंग वगैरह हुआ, वहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप बैंक की डाल रहे हो वो वेरिफिकेशन में मिसमैचिंग होगी, तो फिर टर्मिनेशन का जो सवाल था वो उस तरह से था कि आपकी। मैं एक बात यहाँ पे प्रगति, देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो इंडिया में क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं है, सारी दुनिया में इतना अवेयरनेस है कि आपका अकाउंट है या आप जो हो या आपके आइडेंटिटी जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। पता नहीं क्यों इंडिया में ये अभी भी लैग कर रही है सारी चीजें, राइट। इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है। जैसे इन कंट्रीज में है सबकी अपनी, इवन बच्चा है उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स वगैरह ये वो सारा कुछ मतलब बाय बर्थ उसी टाइम बन जाता है। इंडिया में भी है, बट पता नहीं क्यों लोग बनाते नहीं है, ओके, या बनाना नहीं चाहते या उनको मालूम नहीं है। तो प्लीज एज ए फाउंडर हमें सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम लोग एक एआई के दुनिया में जी रहे हैं, जहां पे कोई भी अगर बच्चा कुछ भी चीज है इस धरती पे एग्जिस्ट कर रही है तो वो अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस से कर रही है। आपका ठीक है, आपका नाम है कि आपका बच्चा है, बट उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, राइट। तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आप उनको दे सकते हो पहले दिन से ही, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि चीजों को सही करना सीखिए। अगर फॉर एग्जांपल नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं, ठीक है नहीं हुआ, ओके, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं पहले, तो अब कर लो, अब बैंक अकाउंट्स खुलवाइए आप अपने। आधी से ज्यादा जनता के बैंक अकाउंट्स नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार आपको ऑन पैसे में सक्सेसफुल अगर होना है तो आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए प्लीज, ओके। क्योंकि उसमें बहुत सारा जब चीजें आएंगी, कमीशन वगैरह आएंगे, तो कम से कम आपका अपना या आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की फिर वो जरूरत नहीं होगी कि उससे बोलूं मैं, इससे ये करूं वो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो प्लीज आज से ही आज लग जाइए कि आप अपना बैंक अकाउंट खुद का खुलवाइए। नहीं मालूम है किसी की हेल्प ले लीजिए और अपने अकाउंट में ही पैसे लीजिए, अपने अकाउंट से सारा कुछ किया करें, तो वो सबसे बेहतर रहेगी बात आने वाले टाइम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। जी यस सर, ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कब तक आ सकता है ओ वेरीफाई? या वो वेरीफाई आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी है वो। जिस दिन ये प्रोडक्ट रिलीज होने वाले हैं, जैसे मिस्टर ऐश ने बताया है, आने वाले दिनों में कुछ प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं, तो उसके साथ आई थिंक वो वेरीफाई भी आ रहा है। जी सर। मोहम्मद सलाउद्दीन जी का क्वेश्चन है, न्यू यूजर एक बार पैकेज लेने के बाद क्या नेक्स्ट टाइम फिर से पैसा लगाना पड़ेगा? देखिए सिस्टम को चल लेने दीजिए, सारा कुछ आपके सामने क्लियर होने वाला है, ओके। जो सिस्टम है बेसिकली वो यही है कि वन टाइम परचेज है और उसके बाद कमीशन या व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, तो इसको टर्म कंडीशन को थोड़ा क्लियर होने दीजिए सारी चीजों को, उसके बाद ये सवाल के जो जवाब है आपको क्लियरली आई थिंक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मिस्टर ऐश से पूछ भी लेंगे हम लोग, ठीक है। एक पर्सन है वो इंडिया से बाहर जाने वाले हैं, तो जब यहाँ पर इनकम स्टार्ट होगी तो वो अपना इनकम कैसे विड्रॉ करेंगे? ओके, जहाँ पे भी आप होंगे आप वहीं से आप अपनी इनकम विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि आप जब इंडिया छोड़ के बाहर जाओगे तो आपके यहाँ पे भी कोई बैंक अकाउंट या दिस थिंग एंड दैट थिंग व्हाटएवर जो भी होगा तो आप खुलवाओगे नेचुरली, तो आप यहाँ पे ले लीजिए, सिंपल है, उसमें क्या बात है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द सरप्राइज ऑफ द न्यू ईयर? योगेंद्र सिंह। ओके, द सरप्राइज ऑफ न्यू ईयर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। पहली बात तो ये है, ओके, गो विद द फ्लो, जो वेबिनार्स में बोला जाता है वो चीज़ें हैं। ऐश बॉम्ब क्या है वो आपको बताया जाएगा आने वाले दिनों में। इफ़ एवरीथिंग गोज राइट तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सरप्राइज ही है बेसिकली। ऑन पैसिव खुद ही एक सरप्राइज है राइट। सो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि सरप्राइज क्या है। जी सेम मोबाइल नंबर पर घर की 3 आईडीज हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल नंबर का कोई लेना देना नहीं है, राइट, जहाँ तक मुझे मालूम है। जी
विदाउट ओटीपी पेमेंट होता है, क्या ये सिक्योर है? विदाउट ओटीपी पेमेंट तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल, हमें हमारे ईमेल में आता ही है वो सारा कुछ। नहीं पहले जब पेमेंट, हाँ एक्चुअली मैं आंसर देता हूँ मे बी इसका कि कोई अगर पेमेंट प्रोसेसर अलाउ करता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ओटीपी का स्पेसिफिक फंक्शन है वो इंडिया के आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, लेकिन बाहर का पेमेंट प्रोसेसर अगर बोलता है कि मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है तो चलता है। या तो अभी पाजी जब से ना ये जो कैप्चा ऑप्शन आया ना तब से ओटीपी नहीं ले रहा, विदाउट ओटीपी हो रहा है कार्ड से। ओके, ठीक है। सर एक पर्सन का क्वेश्चन है कि उन्होंने ओ कनेक्ट में एनडीए साइन नहीं किया है, तो कोई इशू हो सकता है? प्लीज बताइए। नहीं, इशू तो कुछ नहीं है। अगर आपने कहीं कुछ नहीं साइन किया तो आप साइन कर सकते हो दोबारा से उसको। ओके, अगर आपको वहाँ पे अगर आपको लग रहा है ये कोई गलत है, वहाँ पे आप सपोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो वो एनडीए को मंगवाने के लिए, राइट? बट सर ओ कनेक्ट का एनडीए तो नहीं था ना, वो हाँ सच, ओ कनेक्ट तो एनडीए है ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं है। बट बहुत सारी टर्म कंडीशन आने वाले दिनों में अपडेट होने वाली हैं, कुछ सिग्नेचर्स और वो होने वाले हैं, उस पर ध्यान बना के रखना है, राइट? तो एनडीए की बात अगर चल रही है तो एनडीए जिस का भी नहीं साइन हुआ है या उसको दिक्कत है कहीं ना कहीं, तो सपोर्ट से एनडीए को दोबारा से मंगवा सकता है। ये हम कह सकते हैं जी। पेमेंट डिडक्ट हो गया है, आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है 23 सितंबर 23 से। या वो आई थिंक गूगल फॉर्म आपने भरा है, बहुत सारे लोगों ने गूगल फॉर्म, अगर इन्होंने भरा है नहीं भरा आई डोंट नो, बट गूगल फॉर्म जिन लोगों ने भरा था उनकी आइडियाज धीरे धीरे हो रही हैं, वो सारी नहीं हो रही अभी, धीरे धीरे हो रही हैं। ओके, अगर इन्होंने भरा है तो इनका भी हो जाएगा, अगर नहीं भरा है तो डेफिनेटली आप फिर से सपोर्ट को रिमाइंड करवाइए कि ऐसे करके मेरी और जो रिक्वायर्ड जो भी आपको हमने बोला है कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह, आपके ट्रांजैक्शन नंबर और ये वो सारा कुछ वो सपोर्ट को एक बार रिमाइंड करवा के आप भेजिए वहाँ पे जी सर। मिस्टर धनी राम जी का क्वेश्चन है, क्या एनडीए डाउनलोड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन भी है, आप डाउनलोड कर सकते हो, इवन के इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो, जो भी चीज़ें डाउनलोडेबल हैं वो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे के रखी हुई है, तो आप उसको अपनी फाइल में लगा के रख सकते हो डाउनलोड करके जी। अकाउंट ओनर के कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या करें? वक्त बहुत कम बचा है। नहीं, अब मतलब हम किसी की भी पे कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पहले भी हमने बोला है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कार्ड से नहीं, आप किसी और का कार्ड ट्राई कर सकते हो, उसका फिर नाम वगैरह सारा उसी का वो डालना पड़ेगा, राइट? सो आप किसी के भी कार्ड से कर सकते हैं, और हो रही हैं आईडीज, किसी अगर दूसरा का भी है तो उससे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मीटिंग यूट्यूब में भी लाइव स्ट्रीम आएगा तो अच्छा होगा। एब्सोल्युटली, रिकॉर्डिंग हो रही है एंड आई थिंक हम लोग इसको यूट्यूब में डाल देंगे, नो वरीज। या लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन अभी बराबर नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो लाइव स्ट्रीम नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है और बाद में यूट्यूब में डालना पड़ रहा है। तो होपफुली आप समझ गए। एब्सोल्युटली, या यूट्यूब पे डाल देंगे, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। हमारे साथ सर पैनल में 3 हैंड रेज हैं, इन्हें ले लें पहले, क्योंकि अभी सभी का गुड इवनिंग और ये आ रहा है। आने दो। रंजीता मैम, रंजीता धाली जी। Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Namaste, India. Namaste, everyone. Dylan sir, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक फाउंडर की क्वेश्चन है। अभी आपने जो बांग्लादेश के लिए जो क्वेश्चन क्लियर किया उसी के आधार पे क्वेश्चन आया, मैंने बताया तो सेटिस्फाई है। फिर थोड़ा आपकी मुंह से सुनना चाहते हो तो आप थोड़ा बता दीजिए तो सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन यूँ जो फाउंडर है उनकी 3 आईडी है, तो उसमें उनका छोटा भाई की आईडी भी शामिल है। तो वो बांग्लादेश की फाउंडर है, तो सऊदी अरब में रहता है, तो तीनों आईडी के उन्होंने खुद हैंडलिंग करते हैं। तो 2 आईडी का पेमेंट बहुत पहले किया था जब कोई प्रॉब्लम नहीं था, और एक ही आईडी बची है। तो उन्होंने सऊदी अरब में बैठ के वीसा कार्ड से पेमेंट कर रहा है, 3-4 दिन से ट्राई कर रहा है, तो वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है।
तो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो आप बोल दीजिए तो सेटिस्फाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सऊदी अरब में बैठ के भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेमेंट आईडी अगर बांग्लादेश की है तो वहाँ पे नहीं होगी। आप ट्राई करिए, वेट करिए, यहाँ किसी और कार्ड से करिए, कोई मेथड और देख लीजिए, आप कर सकते हो, इसमें ये नहीं है कि आप नहीं कर पा मे बी कुछ आपका बैंक में वहाँ ग्लिच है या कार्ड वो ब्लॉक हो गया, आप उसको कॉल कर सकते हो बैंक को कि मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ बट ये पेमेंट थ्रू नहीं हो रही है, तो आई थिंक बैंक वाले आपको अपने आप ही बता देंगे, या उसको आप मे बी कई बार वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो आप अपने बैंक को पहले फ़ोन करिए एंड बैंक को फ़ोन करके बोलिए कि मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ बट ये थ्रू नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। सो आपको बैंक आपका उसी टाइम बता देगा कि ये ऐसी बात है, राइट। सो अगर फिर भी नहीं हो रही, आप किसी दूसरे कार्ड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि बांग्लादेश की सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी सर मैं एक चीज ऐड ये करना चाहूंगा कि सऊदी अरबिया से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पेमेंट हो ही नहीं रहा है। फाउंडिंग मेंबर वाला फटाफट हुआ था, वो कि अमेरिका से भी कुछ आईडीज है हमारी नीचे, यूएसए से और सऊदी अरबिया से है और कतर से है, कुवैत से है, वो सब हो गई थी। लेकिन इस बार प्रो कनेक्ट को बाय करने के लिए सऊदी अरबिया से नहीं हो रहा है। मैंने कई लोगों का, मैंने खुद अपने ही कार्ड से इंडिया से पेमेंट किया है सऊदी अरब के लोगों का, वहां पे कुछ दिक्कतें हैं। अब क्या है नहीं मालूम। ओके, तो आई थिंक वही या तो फिर ऐसा नहीं है, उस दिन अरबिक वेबिनार भी हुआ था जी। सो वहाँ पे तो ऐसा कुछ बात नहीं हुई वैसे बेसिकली, यहाँ हो तो अगर ऐसी दिक्कत होती सऊदी अरेबिया से नहीं, ज्यादातर सर लोगों ने तो वो क्रिप्टो से कर रहे होंगे क्योंकि उधर क्रिप्टो का भी है, लेकिन जो इंडिया